जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज साजिद कपाड़िया। बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ मेंबर ऑफ ACCA. I qualified ACCA back in 2003. My articleship is from Ernst and Young. I'm the principal of KNS. I teach AA F8 paper, and I've been teaching this paper for the last, I believe, 22, 23 years now. Been a very long journey and a very amazing journey. तकरीबन मैंने कोई 300 बैच पढ़ा दिए होंगे, और तकरीबन जो है कोई 25 से 30 हज़ार बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ, कंबाइंड फॉर बोथ CA एंड ACCA, एंड आई स्पेशलाइज इन टीचिंग ऑडिट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है जी? आज के सेशन का बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर AA का पेपर हमें कब देना चाहिए, कितने अरसे में इसकी तैयारी होती है। और आज हमारे पास है December 20th। तो क्या हमें March 26 में ये पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, या शुड बी वेट फॉर June 26 अटेम्प्ट? दिस ओरिएंटेशन इज बेसिकली फॉर बोथ March 26 एंड फॉर June 26 अटेम्प्ट। ठीक है जी। तो दोनों बच्चे जो मार्च में देने का सोच रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, हर बात जो मैं कहूँगा। और वो बच्चे जो June 26 में देने का सोच रहे हैं उनके लिए भी सेशन बेनिफिशियल होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट जी। ये मेरा ब्रीफ से एक प्रोफाइल है जी। कुछ वालदेन की दुआओं से कुछ पढ़ लिख गए जी। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट। आई हैव आल्सो डन माय मास्टर्स एंड माय ग्रेजुएशन एज वेल। ठीक है जी। आई वर्क फॉर सीमेंस पाकिस्तान प्लस आई वर्क फॉर लेक्सन ग्रुप, जिसकी कंपनी थी साइबरनेट। ठीक है जी। आर्टिकलशिप जो है मेरी वो ENY की आर्म्स एंड यंग दुनिया का नंबर 2 ब्रांड है। और माय आर्टिकलशिप वाज फ्रॉम 2002 टू 2006। ठीक है जी। ये मैंने ब्रीफ से आपको तारुफ एक करा दिया जी। कोविड से पहले की जर्नी हमेशा दिखाता हूँ, ये कोविड से पहले की जर्नी है जी। मेरे ख्याल में ये 2013 के 14 का बैच है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिजिकल बैच की क्या शान हुआ करती थी, और कितना मज़ा आता था। क्लास में 170 180 बच्चे होते थे, और शायद कभी गिने भी नहीं कि एग्जैक्टली बच्चे कितने हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता था। और माशाल्लाह इसी तरह के 3 बैच बनते थे, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। और ये तकरीबन कोई 17 18 साल इसी तरह चला है जी। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। फिर आ गया जी कोविड। और आपको पता है कि कोविड के बाद जो है वो चीज़ें सारी चेंज हो गई हैं। 2016 की अटेम्प्ट मुझे आज भी याद है ये। और 2016 में रमशा राणा के आए थे 91 मार्क्स, एंड शी सिक्योर्ड वर्ल्ड टॉप पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। और माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। उसके बाद एक और रैंकिंग थी, नंबर 2 वर्ल्ड वाइड, और नंबर फर्स्ट पोजीशन इन सऊदी अरब। 87 मार्क्स थे ईशल के। और उसके अलावा तकरीबन कोई 7 8 पाकिस्तान पोजीशंस हैं। ठीक है जी। सबसे पहला और सबसे जो अहम दोस्तों सवाल है वो ये है आप सबके जहनों में कि सर AA का जो एग्जाम, क्या ये थ्योरी का एग्जाम है या ये प्रैक्टिकल एग्जाम है? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो तमाम। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है कि जब मैं ये सारी बातें बता रहा हूं तो आप प्लीज कागज पेंसिल पे नोट कर लें, नोट इट डाउन समवेयर। ठीक है। हम कोशिश करेंगे सेशन को 45 मिनट्स में या 50 मिनट्स में वाइंड अप करें। ठीक है जी। आपका टाइम बहुत कीमती है, और थोड़ा सा मेरा भी। ठीक है। उसके बाद हम एक सेशन कर लेंगे जिसमें मैं आपसे सवाल जो है वो आपके सवाल लूंगा, और मैं आपको उनके जवाब दूंगा। ठीक है जी। जी हजरत। तो प्लीज कोशिश करें कि हर बात को आप नोट कर लें, ताकि आपको बाद में रेफर करने में आसानी हो जाए। ठीक है जी। सबसे पहला सवाल ये है, सर क्या AA का एग्जाम जो है वो थ्योरी का पेपर है या प्रैक्टिकल एग्जाम है? तो दोस्तों बड़ी क्लियर बात है कि ये 99.9% थ्योरी का एग्जाम है। ठीक है जी। AA का जो पेपर है वो मुकम्मल तौर पे थ्योरी का एग्जाम है, और इसीलिए लोग इससे डरते हैं और घबराते हैं। ठीक है जी। और इसीलिए लोग इसको पढ़ाते हुए भी डरते हैं। ठीक है ना। वी डोंट हैव मच चॉइसेस। AA पढ़ाने वाले कम हैं, F7 पढ़ाने वाले बहुत हैं, F9 पढ़ाने वाले बहुत हैं, F5 पढ़ाने वाले बहुत हैं। लेकिन AA पढ़ाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि थ्योरी है। पढ़ाना भी डिफिकल्ट होता है, ज़ाहिर मुस्तकिल बोलना होता है, और पढ़ना भी मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये मुकम्मल थ्योरी का एग्जाम है। सर इसमें प्रैक्टिकल चीज़ क्या है? इसमें जो वाहिद प्रैक्टिकल चीज़ है, ये जिसको मैं कहूँ कैलकुलेशन है, वो दो दो मुकामात पर है। एक टॉपिक है ऑडिट रिपोर्ट का, और ऑडिट रिपोर्ट के टॉपिक के अंदर हम निकालते हैं थ्रेशोल्ड, या हम निकालते हैं मटीरियलिटी, हम निकालते हैं जनाब मटीरियलिटी। ठीक है जी। जिसमें हम एक अमाउंट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, या रेवेन्यू से, या टोटल एसेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हम एक परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है जी। जिसको हम कहते हैं मटीरियलिटी। तो ये मेरे ख्याल में हार्डली कोई 1 या 1.5 नंबर की वर्किंग है, और मुश्किल से मेरे ख्याल में कोई ये 15-20 सेकंड की वर्किंग है।
तो जब वक्त आएगा तो सिखाऊंगा आपको। कहने का मकसद ये बताना चाह रहा हूं कि इस पेपर में एक आध मुकाम पर, एक आध जगह के ऊपर कैलकुलेशन है, अदरवाइज ये पूरा पेपर मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, ये थ्योरी का एग्जाम है, ठीक है जी। उसके अलावा एक और टॉपिक है जो शायद आपने अपने अर्लियर अकाउंटिंग में कहीं पढ़ा होगा, F3 में या F5 में या F7 में, अकाउंटिंग रेशियोज का टॉपिक याद आ गया होगा आपको। अकाउंटिंग रेशियोज, करंट रेशो, क्विक रेशो, जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ठीक है जी, इंटरेस्ट कवर और आरओसीई, आरओई, इस तरह के कुछ रेशोज जो हैं वो एग्जामिनर, एक टॉपिक है उसका नाम है ऑडिट रिस्क, नोट कर लें जी। एक टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका नाम है ऑडिट रिस्क। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। और ये कंपलसरी सवाल आता है 15 से 20 नंबर का। इस टॉपिक में एग्जामिनर अक्सर जो है वो अकाउंटिंग रेशियोज निकलवाता है। वंस अगेन हार्डली 5 या 6 मार्क का सवाल आता होगा। तो आप यूं समझेंगे पूरे पेपर में बड़ी मुश्किल से 5 से 7 नंबर का कैलकुलेशन वाला एरिया है। कितने नंबर का? 5 से 7 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल पूछे जा सकते हैं। वो भी जरूरी नहीं है कि एक ही अटेम्प्ट में रेशो का सवाल भी आ जाए और रिपोर्ट का सवाल भी आ जाए। बहुत मर्तबा रिपोर्ट का सवाल इज लाइक ए कंपलसरी क्वेश्चन, लेकिन जो रिस्क का सवाल है अलॉन्ग विद रेशियोज, वो समझे कि हर 2 अटेम्प्ट छोड़ के, हर 3 अटेम्प्ट छोड़ के आ जाता है। तो आप यूं समझें कि नॉर्मली हर अटेम्प्ट में रिपोर्ट का सवाल आता है, जहां पर एक वर्किंग आपको करनी होगी मटेरियलिटी की, 1 या 2 मार्क्स की। उसके अलावा जो रेशियोज निकलवाने वाली बात है वो हर अटेम्प्ट में लाजमी नहीं आता, ठीक है जी। ये बात भी मैंने क्लियर कर दी जी। आई होप आप मेरे साथ हैं और हर बात समझने में, हर बात स्टेप बाय स्टेप आपसे करता चला जाऊंगा इंशाल्लाह। फिर एंड में अगर कोई सवाल बच जाए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सर एक और बड़ा अहम सवाल है, वो सवाल ये मेरे दोस्तों, सर के डू वी हैव टू लर्न और अंडरस्टैंड टू पास डबल एग्जाम। तो अगर मुझसे कोई 15 सेकंड में इसका जवाब मांगेगा तो मैं उसको कहूंगा जी, ना 100% याद करने की जरूरत है और ना 100% जो है वो आप अपने ओन वर्ड्स में लिखें। मैं रिपीट करता हूं, पूरा के पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात, पूरा के पूरा पेपर 100% अपने ओन वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन। मैं रिपीट करता हूं, मैं सबसे अच्छी आपको इसकी रेसिपी दूंगा कि क्या करना चाहिए, गौर से सुनिएगा। कुछ चीजें हम लर्न करेंगे ऑडिट में, कुछ चीजें हम याद करेंगे, प्लस हम ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे जो कि आपको मिलेगी वाई लेक्चर्स। ये अंडरस्टैंडिंग होगी, प्लस ड्राफ्टिंग के लिए क्या जरूरी है, ड्राफ्टिंग के लिए वो जो चीजें आपने याद की हैं वो, प्लस ऑडिट जार्गन्स। क्या कहा मैंने? ऑडिट जार्गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या कहा। सर क्या हमें पूरा डबल ए का कंटेंट याद करने की जरूरत है? नो, अ बिग नो। सर एग्जाम में कैसे लिखना होगा? क्या मैं पूरा का पूरा जो रट्टा मारा है, अगर तो रट्टा मारा हुआ है तो क्या मुझे वो लिखना है, या मैं पूरा का पूरा जो है वो 100% अपने ओन वर्ड में लिख दूं? मैं इसका बड़ा आसान सवाल बताता हूं। ना आप 100% रट्टा लगाएं और ना आप 100% अपने ओन वर्ड में लिखें। मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसा फॉर्मूला जहां आप बड़ा सेफ खेलेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला मेरे दोस्तों ये है कि कुछ चीजें आप याद करेंगे, कुछ चीजें आप समझेंगे, जो चीज आपने याद की हुई है वो आप एज इट इज लिखेंगे, और जो चीज आपने समझी हुई है वो आप अपने ओन वर्ड में लिखेंगे, वो आप अपने ओन वर्ड में लिखेंगे। प्लस आप यूज करेंगे ऑडिट की जार्गन्स। F4 का पेपर लॉ, उसके अपने जार्गन्स हैं। F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसके अपने जार्गन्स हैं। टैक्सेशन के अपने जार्गन्स हैं। रिपोर्टिंग के अपने जार्गन्स हैं। इसी तरह डबल ए F8 के भी अपने जार्गन्स हैं। इसकी अपनी भाषा है, इसकी अपनी जबान है, जो एग्जामिनर को बहुत पसंद है। तो एज वी गो ऑन मैं बताऊंगा आपको कि आज जब आप लेक्चर्स देखते जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि ऑडिट की भाषा भी डिफरेंट है। तो अगर वो जार्गन्स हमें याद हो जाए, हमें समझ आ जाए और हम उनको अपने आंसर में यूज करेंगे तो हमारा आंसर बड़ा जबरदस्त हो जाएगा और हम इंशाल्लाह ये पेपर पास कर लेंगे, ठीक है जी। हजरत ये मैंने एक और बात कवर कर ली। अब आते हैं पासिंग रेशो के ऊपर। एंड बिफोर वी स्टार्ट, एंड बिफोर आई शेयर द पासिंग रेशो, जरा मुझे बताएं कि अब तक कोई सवाल है और कितने लोग हमारे साथ हैं जी। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी पार्टिसिपेटिव। अफजल हैं, अलमास हैं, अरसलान, आयशा, बुशरा, फातिमा, काशिफ और किरण और अली हैं और बासफा हैं, ठीक है जी। आई वॉन्ट टू बी वेरी इंटरेक्टिव। तो मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूँ, कोई सवाल अगर है, कोई सवाल है तो पूछ लें। सर ए लेवल्स में मैंने साइंस ली है। बेटा आप एसी से कर रही हैं, अब ए लेवल्स कर रही हैं बुशरा?
ये सेशन 11 के बच्चों के लिए इस वक्त नहीं है। जरा मुझे कंफर्म करें। हाँ, अगर कोई सवाल आपका डबल ए के अलावा है प्लीज नोट कर लें। मैं हाजिर हूं आपके लिए एज द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर कोई सवाल F8 के अलावा है मेरे बच्चों, अगर कोई सवाल डबल ए के अलावा है तो आप मेरा नंबर नोट कर लें। मैं स्क्रीन में नंबर दे रहा हूं, आप मेरा नंबर नोट कर लें। आप मुझसे बाद में रब्ता कर लीजिएगा, 0333 344 0458। आप मुझसे बाद में रब्ता कर सकते हैं, नंबर नोट कर लें, ठीक है। अगर आपके दोस्त ए लेवल्स कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि जी एसी से करें, सीए करें, करें तो क्यों करें, ना करें तो क्यों करें, और वगैरह वगैरह मल्टीपल सवाल आते हैं, तो भी आप मुझसे इस सेशन के बाद इस नंबर पे राब्ता कायम कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगा कि मैं आपको हर सवाल का जवाब दे सकूं, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हजरत लेट्स रिज्यूम। हजरत हमारा नेक्स्ट एजेंडा है पासिंग रेशो। सर डबल ए का पासिंग रेशो मैंने सुना है बहुत बुरा है। यार आप यकीन करें, मैं दिल पे हाथ रख रहा हूं, अगर आपको दिख रहा है मेरा गेस्चर, मैं दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं कि इसका पासिंग रेशो बहुत अच्छा है। आई रिपीट, क्या कहा मैंने? इसका पासिंग रेशो बहुत अच्छा है। आए देखते हैं पासिंग रेशो भाई। अगर मैं आपको 2024 का पासिंग रेशो बताऊं, मार्च 24 44%, जून 24 44%, सितंबर 24 47%, नोट कर रहे हैं बच्चों। दिसंबर 24 44%, ठीक है जी। मार्च 25 47%, जून 25 44%, सितंबर 25 46%। और अगर मैं पिछली 4 अटेम्प्ट का एवरेज निकाल लूं, एक, अगर मैं पिछली 4 अटेम्प्ट का निकालूं एवरेज, 1 2 3 और ये 4, तो 4 अटेम्प्ट का जो एवरेज निकलेगा वो दोस्तों निकलेगा 45% अप्रोक्सीमेट। कितना निकलेगा भाई? 45%। और आप नोट कर लें, तमाम बच्चे नोट कर लें, और ये बात आप अपने दोस्तों को बताएं। हर बात जो सर साजिद कपाड़िया बता रहे हैं वो आगे पहुंचाएं। चाहे आप सीए पाकिस्तान कर रहे हैं, आप ACCA कर रहे हैं, आप ICW कर रहे हैं, आप इंडियन सीए कर रहे हैं, आप अमेरिकन CPA कर रहे हैं, जितनी भी प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशंस हैं, जितनी भी प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशंस हैं, उन सब में अगर पासिंग रेशो 30% या उससे ज्यादा है, आई रिपीट, अगर तो पासिंग रेशो 30% या उससे ज्यादा है तो ये बहुत अच्छा पासिंग रेशो है। तो अंदाजा लगाएं कि 45% को मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा वेरी गुड। क्या कहा मैंने दोस्तों? इट्स अ वेरी गुड पासिंग रेशो। दुआ करें कि पासिंग रेशो जो भी हो आपका नाम उसमें आ जाए। दुआ करें, दुआ करें कि जो भी पासिंग रेशो हो, बहुत अच्छा हो, बहुत कम हो, जो भी हो, आपका नाम रिजल्ट में आ जाए और आप पेपर पास कर लें, तो आपके लिए पासिंग रेशो विल बिकम 100%। क्या ख्याल है दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं? नेक्स्ट पे है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, F8 का पेपर स्ट्रक्चर क्या है जी। ठीक है जी, यहां भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है हमारे दोस्तों को। F8 के पेपर के दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। क्या कहा दोस्तों? सेक्शन ए और सेक्शन बी। अच्छा, टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव आई वुड रिक्वेस्ट, इफ टू पीपल कैन वॉलंटियर, अगर अलमास आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और अगर अरसलान आप भी अपना माइक अनम्यूट कर लें, तो मैं कम से कम हाँ ना आपसे करवा लूंगा, ताकि मुझे लगे कि मैं अकेला नहीं बैठा हूं और मेरे साथ आप लोग हैं। भाई ऑनलाइन में हमें भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हम भी तनहा महसूस करते हैं भाई, तो प्लीज जरा साथ दीजिएगा जी। अगर अलमास आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, अरसलान आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, और इफ समबडी एल्स कैन वॉलंटियर, बुशरा, तो दिस विल हेल्प मी अ लॉट। जी अरसलान, खैरियत से हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मौसम है लाहौर का भाई? मैं कराची से हूँ। जी अच्छा सही है। सर्दी हो रही है हल्की हल्की। हाँ अरसलान, आप कराची से लाहौर से हैं? मैं कराची से हूँ सर। हाँ वो तो फिर तो मुझे पता ही, क्योंकि मैं भी कराची में हूँ। अली वो वाले अरसलान का है, हमारे दूसरे लाहौर वाले, मैं समझा कि वो लाहौर वाले अरसलान है ये। नहीं नहीं सर, वो गांव गया हुआ अपने। सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये जो कराची वाले, कराची वाले बेचारे जो है वो, कराची वाले बेचारे सिर्फ सर्दी के लिए तरस सकते हैं अरसलान, ऐसा ही है ना भाई? अभी सर्दी आई नहीं मेरे हिसाब से। जी सर। ये जैकेट ऐसी मैंने बरमबाजी के लिए पहन लिया है। यकीन करें, इसकी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी मैंने जस्ट फॉर चेंज पहन लिया है। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मौसम गुजर जाए और ये जैकेट अलमारी से बाहर ही ना आए, तो मैंने शौकिया बाहर निकाल लिया भाई, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, लेट्स रिज्यूम। हजरत, तो मैं बता रहा था आपको पेपर स्ट्रक्चर, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 30 मार्क्स, सेक्शन बी इज 70 मार्क्स। सेक्शन ए इज 30 मार्क्स एंड सेक्शन बी इज 70 मार्क्स। सेक्शन ए
is objective test question and section B is constructed response questions. सेक्शन ए में ओटीज कैसे एग्जामिन होते हैं? देयर आर थ्री सिनेरियोस, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 और सिनेरियो 3। आई होप कि मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 और सिनेरियो 3, ये तीन आपके पास सिनेरियोज हैं और ये तीनों सिनेरियो आपके सिलेबस में कहीं से भी एग्जामिन हो सकते हैं। आई रिपीट, ये तीनों सिनेरियोज ओटीज के जो सवाल हैं ये आपके पेपर में, आपके सिलेबस में से कहीं से भी एग्जामिन हो सकते हैं। हाउएवर 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 हैविंग सेड दिस, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सेक्शन ए में नहीं आते, सेक्शन ए में नहीं आते, वो सेक्शन बी में ही अच्छे लगते हैं और वो वहीं आते हैं। ये मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में बताता हूं। साथ रहिएगा, दरमियान में सेशन छोड़ के नहीं जाएंगे वरना मैं नाराज हो जाऊंगा, दिल टूट हो जाएगा भाई। ठीक है जी, 5 सवाल है, 5 2 10, हर सवाल 2 नंबर का है। 5 2 10, 10 10 और 10, कितना मार्क्स होगा दोस्तों? ये होगा 30 मार्क्स। ठीक है जी, और जो सेक्शन भी वो 70 मार्क्स का है। पहला सवाल 30 मार्क्स का है और फिर 20 मार्क्स और फिर 20 मार्क्स का सवाल हो गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गए 70 मार्क्स और ये आपका डबल ए का एग्जाम हो गया जनाब कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। ठीक है जी, बिफोर ही मूव फॉरवर्ड, मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूं, हौसला बढ़ा रहा हूं और थोड़ा सा एक पुश कर रहा हूं आपको। सर क्या ये बहुत डिफिकल्ट पेपर है? सर क्या डबल ए का पेपर बहुत डिफिकल्ट है? सर कुछ लोग कहते हैं थ्योरी है तो खतरनाक है, तो डर लगता है, तो भऊ है, तो पता नहीं निकलता ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मेरी बात मानेंगे, लेक्चर पूरे लेंगे, इस पेपर का हक अदा करेंगे, इसको जैसे पढ़ना चाहिए इसको वैसे पढ़ेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, मेहनत करेंगे, पेशेंस रखेंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करेंगे, तो आप लिख लें आज 20 दिसंबर को लिख लें 6:59 अप्रोक्सीमेटली 7 PM के आप ये पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेंगे। ठीक है जी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, लिख रहा हूं मैं, लिख देता हूं, नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इसको मैं कहता हूं, मीडियम कह लें आप, इसको आप मीडियम कह लें, इसको आप मीडियम पेपर कह लें। ठीक है, हाँ नहीं पढ़ेंगे तो भाई फिर ये वेरी डिफिकल्ट की कैटेगरी में चला जाएगा, फिर ये वेरी डिफिकल्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। क्या पेपर स्ट्रक्चर पे कोई सवाल है दोस्तों? पेपर स्ट्रक्चर पे कोई सवाल भाई? रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन ए 30 मार्क्स और सेक्शन बी 70 मार्क्स। सेक्शन ए जो है उसमें 3 सिनेरियोज हैं, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3। एवरी सिनेरियो हैज 5 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, 5 2 10। तो हमारे पास जनाब हो गए 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर, ये हो गए हमारे पास 30 मार्क्स। ये हमारे पास आ गया जनाब सेक्शन बी, जिसमें एक सवाल 30 मार्क्स का है, फिर 20 मार्क्स, फिर 20 मार्क्स, और ये 70 मार्क के 3 क्वेश्चन है जिसके अंदर मजीद पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप यूं समझें कि ये 15 सवाल बनते हैं, टोटल ओटीज के 15 सवाल हैं। ये हो गया सवाल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। तो कहने का मकसद है कि 16 अल्फा भी होगा, 16 ब्रावो होगा, 16 चार्ली होगा, 16A, 16B, 16C, इट कुड बी 16D। एग्जामिनर की मर्जी है, हम एग्जामिनर को चैलेंज नहीं कर सकते। कहने का मकसद है सवाल जो होगा ये होगा 30 मार्क्स का। ठीक है जी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले सवाल की, सेक्शन बी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है जी, जरा चलें जी आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट एजेंडा पे आते हैं जी। सर हमें डबल ए को प्रिपेयर कैसे करना है? आप मेरे तजर्बे का फायदा उठा लें। एक बंदा 22-23 साल से डबल ए का पेपर ही पढ़ा रहा है, तो मैं समझता हूं अगर आप मेरी बात मान लें और जो मैं कह रहा हूं वैसा कर लें, जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा हूं वो सुन लें, आप दिल से मान लें उसको, और मेरी बात पे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना आंख बंद करके भरोसा कर लें, तो मैं आपको वंस अगेन अश्योर कर रहा हूं कि आप ये पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेंगे। ठीक है, दुनिया का नहीं निकलता होगा, आपका निकलेगा इंशाल्लाह। सर हमें डबल ए को प्रिपेयर कैसे करना है? देखें, एक ज़माने में फिजिकल क्लास हुआ करती थी कराची में, जो मैंने बहुत साल पढ़ाया, 18-19 साल मैंने पढ़ाया, और इतना पढ़ाया कि दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। ठीक है जी, एक एक दिन में 3-3 बैच थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और ये कई साल तक चला। ज़ाहिर है फिर कोविड के बाद आपको पता है तब्दीली आ गई है। फिर 2 मॉडल थे, एक था जी लाइव क्लास, और फिर हम चले गए रिकॉर्डेड लेक्चर के ऊपर। मैंने 2023-24 में बड़ी कोशिश की कि बच्चे लाइव आ जाएं। 150-200 एडमिशन के बावजूद भी बच्चे लाइव 3 या 4 आते थे। कोई जॉब कर रहा है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कोई सुबह उठ नहीं सकता, किसी का इंटरनेट नहीं है, किसी का लैपटॉप नहीं, किसी का हेडफोन खराब है, मल्टीपल इश्यूज। तो फिर मैंने फिजिकल क्लास को जहां बंद किया था वहां लाइव क्लास भी बंद हो गई, और अब हम चले गए सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल के ऊपर,
वो है रिकॉर्डेड लेक्चर, जहां पूरा कोर्स जो है 100% अब आप एलएमएस पर देखेंगे। और एलएमएस पे आप देखेंगे, और हर हफ्ते एवरी वीक जो है मैं एक क्लास लिया करूंगा, लाइव लाइव क्लास होगी ये, जिसमें आप मुझसे सारी क्वेरीज, जो भी क्वेरीज हैं आपकी, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, कंफ्यूजन है, सवाल है आपका डबल ए के ऊपर, वो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है जी। तो एक तो पहली बात हो गई, एलएमएस पर आप देखेंगे वीडियो लेक्चर, नोट्स, सब कुछ एलएमएस पर मौजूद है। 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और आपको मजीद कोई समरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं टाइम सेव कर रहा हूं, मैं ज़रा स्पीड में बोल रहा हूं ताकि आप मेरी बात को फॉलो करें, ताकि मैं इसको जल्दी सेशन को वाइंड अप कर सकूं, ताकि आपने फिर तैयारी भी करनी है इसकी। ठीक है जी। आई डोंट वांट टू बिला वजह ड्रैग द सेशन। आपको कोई समरी बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स ऑलरेडी बने हुए समराइज हैं। अगर आप चाहें, आपकी विश लिस्ट है, तो आप कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से समराइज कर सकते हैं, लेकिन आपने पूरे कंटेंट को अगर आप समराइज करने बैठ गए तो आपका बहुत टाइम निकल जाएगा, तो आई वोंट रिकमेंड दैट। ठीक है। तीसरा, अगर आप कराची में रहते हैं, अगर आप कराची में रहते हैं, तो आप हार्ड कॉपी नोट्स केएनएस से परचेज कर लेंगे प्लीज। अगर आप कराची में रहते हैं तो आप केएनएस से हार्ड कॉपी नोट्स परचेस कर लेंगे। मैं रिकमेंड करता हूं, आई वुड रिकमेंड, सर साजिद विल रिकमेंड, कि आप हार्ड कॉपी नोट से पढ़ते हैं, उससे कंसंट्रेशन लेवल बहुत बेहतर हो जाती है। और जब आप लेक्चर देखेंगे नोट करेंगे, लेक्चर देखेंगे नोट करेंगे, तो आपका मोमेंटम भी बनेगा, मज़ा भी आएगा, एंजॉय भी करेंगे। ठीक है जी। ये वो बातें जो मैं तजर्बे से बता रहा हूँ आपको, आपने मेरी बात को एंड तक सुनना है प्लीज। ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, चाय कॉफ़ी हाथ में ले लें भाई, जैसे मेरे पास है, लेकिन दरमियान से कोई उठ के नहीं जाएगा, वरना हम नाराज हो जाएंगे, दिल टूट हो जाएगा। कुछ लेटेस्ट पास पेपर्स की वीडियोस, कुछ रिवीजन लेक्चर्स, कुछ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें वो रिकॉर्डेड हैं और वो यूट्यूब पर मौजूद हैं, जो आप वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बताता रहूँगा कि अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिया है तो ये वीडियो देख लें, अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिया है तो ये वीडियो देख लें, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँगा ज़रा। ठीक है जी। तो अगर मैं इस पूरी गुफ्तगू को समराइज़ कर लूँ, बल्कि अगर मैं यहीं आपको बड़ी अहम चीज़ बता दूँगा, एक बड़ी अहम चीज़, बीपीपी बहुत अच्छी किताब है, कैपलान बहुत अच्छी किताब है, स्टार स्टडी हब के नोट्स बहुत अच्छे हैं, हाँ जी बहुत अच्छे हैं। दुनिया में 50 किताबें और हैं ऑडिट की, डबल ए की। आपने ये कोई किताब नहीं देखनी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, आपने कोई किताब नहीं देखनी, क्योंकि सर साजिद ने ऑलरेडी नोट्स कंपाइल किए हुए हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। याद रखिएगा कि थ्योरी के पेपर में अगर आप गूगल करने बैठ गए, आप चैट जीपीटी यूज करने बैठ गए, तो फिर मैं बता रहा हूं उसकी कोई, उस वो स्टार्ट तो हो जाएगा, उसकी इब्तिदा तो है, उसकी कोई इंतहा नहीं होगी। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना कंटेंट है, पागल हो जाएंगे आप। अच्छा, कंटेंट पढ़ने में मजा भी आएगा आपको, आप खूब मजे लेंगे उसके, लेकिन कंटेंट को समेटेंगे कैसे आप? तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नो एक्स्ट्रा कंटेंट। क्या कहा भाई? नो एक्स्ट्रा कंटेंट। क्यों? क्योंकि भाई प्रैक्टिकली आपके पास इतना कंटेंट हैंडल करने का टाइम ही नहीं होगा, लिहाजा जो मेरे 2 वॉल्यूम्स हैं वो बहुत काफ़ी हैं पास करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूं। सपोज करें एक टॉपिक आइजा 500, सुनिएगा प्लीज। सपोज करें आप आइजा 500 एलएमएस से पढ़ रहे हैं और आपने मेरे नोट से कवर किया, और सपोज करें वो 5 पेज का एंड है। कितने पेज का दोस्तों? दोस्तों कितने पेज का? 5 पेज का। तो मैंने एंड में आपको समरी दे दी उसकी, और वो 5 पेज की समरी में 2 पेज में लेके आ गया। वाह भाई वाह, कितने पेज में लेके आ गया? 2 पेज में। ये तो जादू हो गया। सर ये समरी आप कब देंगे? ये कुछ टॉपिक्स, क्या कहा? कुछ टॉपिक्स, कुछ का वर्ड इस्तेमाल किया, उर्दू में लिख देता हूं कुछ। कुछ टॉपिक की समरीज मैंने बना ली है, बनाई हुई है, वो मैं आपको एंड में दूंगा पेपर से 15-20 दिन पहले, ताकि आप पहले हार्ड वर्क करें, कंप्लीट नोट्स पढ़ें, फिर जब आप रिवीजन करेंगे, तो आप रिवीजन कहां से करेंगे दोस्तों? आप रिवीजन उन समरीज से करेंगे, वाह भाई वाह, आप रिवीजन उन समरीज से करेंगे जो सर साजिद आपको इंशाल्लाह एंड में प्रोवाइड करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? इसका मतलब है कि मैंने आपसे सारा बर्डन ले लिया, आपको समरीज भी खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एलएमएस के लेक्चर्स ले लें भाई, मेरी बातें मान लें और अपना पेपर को पास कर लें भाई। ठीक है जी दोस्तों, क्या मेरी बात समझ आ रही है? आप चैट बॉक्स में सवाल पोस्ट करते रहेंगे, तो अली भी हैं मौजूद और मिस अलीशा भी हैं, ये दोनों से अगर कोई रेलिवेंट बात हुई तो वो भी जवाब दे देंगे, वरना एंड में मैं भी आपको आंसर दे दूंगा, अपना सेल नंबर भी दे के जाऊंगा, तो आप हर चीज़ पूछ सकते हैं। वाह भाई वाह, सर आप तो बहुत अच्छे हैं, वो भी यही कहती हैं मेरी वालदा। ठीक है जी, ज़बरदस्त।
अच्छा, अब मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं बड़ी अहम। हजरत ये मैं हमेशा दिखाता हूं और मैं हमेशा दिखाता रहूंगा, हमेशा यही दिखाता रहूंगा जब तक ये चीजें चलेंगी, मैं ये चीजें दिखाता रहूंगा। ठीक है जी, एक मिनट। अच्छा अरसलान, अगर आप लाइन पर हैं तो प्लीज बताएं आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है इस वक्त। अरसलान भाई। स्टडी प्लानर है, सीक्वेंस आई गेस। अच्छा, मैं क्विकली ना आप तमाम बच्चों को सिर्फ मैं 10 सेकंड लूंगा इस बात के ऊपर। अगर मैं आपको प्री कोविड लेके जाऊं तो हम ये सिलेबस कितने महीने में कवर करते थे? कितने महीने में लिखा हुआ है, अरसलान जल्दी बताओ। 4 months। हफ्ते में 4 क्लासें, 4 क्लासेस इन अ वीक, और एवरी क्लास यूज टू बी ऑफ 2.5 to 3 आवर्स। तो अगर मैं 2.5 घंटे भी पकड़ लूँ अरसलान भाई, तो 2.5 into 4 10, इंटू 4 40 घंटे महीने में, 40 आवर्स इन अ मंथ। क्या लिखा भाई? 40 hours in a month। अब आप अंदाजा लगाएं, 170 बच्चा क्लास में बैठा हुआ है। अंदाजा लग, क्लास में कैमरा लगा हुआ नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है, बच्चा पूरे कराची से आ रहा है। सर साजिद ने माइक लगाया हुआ है, पढ़ा रहे हैं, 4 महीने की क्लासेस हैं, हर क्लास में आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, 3 3 पेपर ले रहे हैं, 7 8 9। क्या वो बच्चे नहीं थे? ना रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी थी, ना एलएमएस था, ना टीचर सेल नंबर देता था, लेकिन बच्चे पास कर रहे थे। और आज इतनी सारी सहूलियात हैं, रिकॉर्डिंग दे दी है, एलएमएस दिया हुआ है, पोर्टल दिया हुआ है, टीचर का नंबर है, टीए सपोर्ट है, लेकिन बच्चे पेपर पास नहीं करते भाई, पढ़ते ही नहीं भाई। तो दोस्तों आप लोग छोटे भाई बहनों की तरह प्लीज कोई बात को बुरा ना मनाएं। आज सारी सहूलियात की के देने के बावजूद भी हमारे बच्चे पेपर पास नहीं कर रहे हैं। तो भाई कोविड से पहले पास कैसे होता था? और यकीन करें, ये वो दौर है जब साल में 2 विंडोज थी, जून दिसंबर, और बच्चे साल में 6 पेपर निकाला करते थे, 2.5 साल में बच्चे क्वालिफाई कर लिया करते थे। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, कभी फुर्सत से बताऊंगा कि कहाँ गलती हो गई है, लेकिन बहरहाल फिलहाल मैं इसको आपको एक मैसेज देके मैं आगे बढ़ गया हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा मैसेज ही काफ़ी था। तो कमिंग बैक, अरस्तान भाई कमिंग बैक, 4 महीने में हम कोर्स किया करते थे, फिजिकल बैच की बात कर रहा हूँ। अब हमने रिकॉर्डिंग करा दी है। अरस्तान आप जरा ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है जहाँ मैंने एरो बनाया हुआ है। 2.5 to 3 months planner for ACCA F8। अच्छा, अब अगर आप मुझसे ये पूछें सर कितने महीने में एलएमएस हो जाना चाहिए, तो यार मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जनरल, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से एक एवरेज बच्चे के पास 3 से 3.5 महीने होने चाहिए। कितने? 3 से 3.5 महीने मुझे ऐसा लगता है कि डबल ए के पेपर के लिए होने चाहिए। अभी मैं इसमें इफ्स एंड बट्स लेके आऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, चूंकि अब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मतलब आप एलएमएस पर पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो भाई ना आपकी ट्रैवलिंग है, ना आपने कैंपस आना, ना कैंपस जाना, तो अब आप दिन में आपका एक ही काम है, पढ़ाई करनी है आपने। जरा ये पढ़ें आखिरी लाइन। Average daily study time for video lectures 5 to 7 hours। जी, दोबारा पढ़ें क्या लिखा हुआ है। Average daily study time for video lectures 5 to 7 hours। ठीक है, अच्छा अब मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करें पहला हफ्ता आ गया जी, ठीक है, वीक 1। अब वीक 1 में आपके पास 7 दिन है। एज पर माय प्लानर जब वीक 1 खत्म होगा तो ये 2 टॉपिक कवर हो जाने चाहिए। कौन सा टॉपिक आसान पड़ेगा? फर्स्ट टॉपिक, Basic concepts of ACCA F8 audit assurance and ISA 500 audit evidence। ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। अगर तो मैं फिजिकल बैच पढ़ाता, क्या कहा, अगर मैं फिजिकल बैच में होता तो मैं आपको बता रहा हूं कि इन 2 टॉपिक में लगते 3 हफ्ते। कितने लगते हफ्ते? कितने हफ्ते लगते भाई? 3 हफ्ते। 3 हफ्ते लगते हैं। और ये 3 हफ्ते मुझे लगे हैं अंदाजन 17 18 साल। जरा इतना बड़ा क्राउड बैठता था, बच्चे समझते थे, हम रिवाइज करते थे, पास पेपर करते थे, 2.5 से 3 हफ्ते लगते थे। अब जब से रिकॉर्डिंग हो गई है, कोविड के बाद चीज़ें तब्दील हो गई हैं, अब आप बच्चों की पढ़ने की पेस तेज हो गई है, टीचर के पढ़ाने की पेस भी तेज हो गई है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अब ये दोनों टॉपिक आपने कितने अरसे में कवर करने हैं इस्लाम भाई? 1 हफ्ते में। और मैं आपको बता रहा हूं बच्चे 4 4 दिन में कवर कर रहे हैं। कि जो बच्चा कह रहा है सर मेरा तो एक ही पेपर है और मैं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एलएमएस देखता हूं, तो बहुत सारे बच्चों ने ये 1 वीक की जगह 3 दिन में कवर कर लिया है। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब है अब ये पढ़ने का थर्मोस्टेट किसके हाथ में है? पढ़ने का थर्मोस्टेट किसके हाथ में आ गया दोस्तों? आपके अपने पेस पे। आपके हाथ में आ गया। अब आपका एहतसाब खुद होगा। पहले मेरा एहतसाब हो रहा था, सर आज आपने क्लास नहीं ली, सर आज आप लेट आए हैं, सर आज आपने क्लास में बहुत तफरी करा दी, सर आपने आज बहुत लंबा ब्रेक दे दिया। अब बॉल हमारे कोर्ट से निकल के आपके कोर्ट में चली गई है, अब बच्चा फंस गया है। अब उसका सेल्फ डिसिप्लिन
विल मैटर अलॉट, स्वीट हार्ट, सेल्फ डिसिप्लिन का बड़ा इस्तेमाल हुआ है। वीक नंबर 2 क्या कवर हो जाना चाहिए वीक नंबर 2 में भाई? पढ़ें जी फर्स्ट टॉपिक। ISA 230 audit documentation working papers, ISA 320 materiality, और ISA 700, 701, 705 and 706 external audit report start. ठीक है, इसका मतलब है वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4। इसका मतलब है जब एक महीना खत्म होगा, जब एक महीना खत्म होगा, 1 मंथ खत्म हो जाएगा, तो ये टॉपिक कवर हो जाने, जी क्या बता रहा हूं मैं, जब एक महीना हो जाएगा दोस्तों तो ये टॉपिक कवर हो जाने चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही? जवाब दो भाई। जी सर। ठीक है जी। अब आप इसको मिसाल के तौर पे, बहुत सारे बच्चे इस एक महीने को लेके जा रहे हैं 1.5 महीने के ऊपर, इसको लेके जा रहे हैं 2 महीने के ऊपर। मुझे पता है मेरा मसला है, बच्चों का मसला है, मुझे बता दें भाई किसका फॉल्ट है? ये मेरा फॉल्ट है, बच्चों का फॉल्ट है? बताएं भाई किसका फॉल्ट है ये? अच्छा, अपने फॉल्ट की बारी आती तो चुप हो जाते। वाह भाई वाह। सर क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस एक महीने को 20 दिन में कवर कर लूं? ये सवाल करते हैं ना मुझसे, आप सवाल करें, माइक ऑन करें, सवाल करें भाई। सर अगर मैं इस एक महीने के एरिया को, अगर मैं इस एक महीने के एरिया को अगर मैं 20 दिन में कवर कर लूं, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। मेरे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां बच्चों ने 1.5 महीने में AA का सिलेबस कवर किया है, क्योंकि उनका एक ही पेपर था, उनका एक ही पेपर था, और वो दिन में 7-8 घंटे कवर कर रहे थे। ठीक है जी। अब सवाल है कि जी जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनकी बात मैं एंड में करता हूं जरा। अब आ जाए सेकंड मंथ, आ जाए। अस्तान, आपको क्या दिख रहा है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर बेटा? अस्तान में स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? 5th week, 6th week, 7th week का प्लानर। ठीक है जी, ये आ गया 5th वीक, 6th, 7th और 8th। इसी तरह हमारे पास 4 हफ्ते और हैं। तो ये पूरा कोर्स जो है वो कितने महीने पर मैंने बना दिया है? 3 महीने। 3 महीने के ऊपर। ठीक है। अब आप इसको 2 महीने, 2.5 महीने, ड्रैग करके 3.5 महीने, ना पढ़ें तो 4 महीने, 5 महीने। अब ये सब आपके ऊपर है, बॉल आपके कोर्ट में चली गई है। ठीक है जी। अच्छा आगे चलें। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं जरा पहले उनकी बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, जो लोग जॉब कर रहे हैं जरा काइंडली प्लीज अपना नाम जो है वो चैट बॉक्स में दोबारा बता दें मुझे। ठीक है। अच्छा अब देखें, मैं एक जनरल बात करूंगा, ठीक है ना। अब हर बंदा एक डिफरेंट कंपनी में जॉब कर रहा है, हर जगह के डिफरेंट मसाइल हैं, कोई मॉर्निंग शिफ्ट में है, कोई इवनिंग शिफ्ट में है, कहीं लेट शिफ्टिंग है। तो आई कैन नॉट एड्रेस ऑल द इश्यूज। हाँ, मैं एक जेनरिक बात कर सकता हूँ। जो जॉब कर रहा है लेट से, और वो 9 से 8 ऑक्यूपाइड है, और मैं सॉरी, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो कराची में जॉब कर रहा है, क्योंकि कराची में ट्रैफिक बहुत होता है भाई। ठीक है। आई डो नॉट नो अबाउट इस्लामाबाद एंड लाहौर। मुझे इतना पता है कि लाहौर इस्लामाबाद में कराची के मुकाबले में ट्रैफिक कम भी होगा थोड़ा सा, और मेरे ख्याल में कम्यूटिंग वुड बी ईजी इन पंजाब एंड अदर एरियाज अदर देन कराची। ठीक है, कराची में आजकल काफ़ी ट्रैफिक है। तो अगर 9 से 8 आप ऑक्यूपाइड हैं, तो आप पढ़ाई करेंगे सुबह 5 से 7, या पढ़ाई करेंगे 6 से 8। ये मैं आपको जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ। मैंने भी आर्टिकल 6 में पढ़ा है, आई वॉज इन EY, और बहुत लेट शेडिंग थी। ठीक है। दोपहर में बहुत मरतबा बच्चे लंच में बहुत टाइम ज़ाया करते, 1 से 2, 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटे ये हो गए, 1 घंटा ये हो गया, और शाम में आ जाए अब आप 9 से 11, 9 से 12। जॉब भी करनी है, घर वालों को सपोर्ट भी करना है, जेब में पैसा भी चाहिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपोजर भी चाहिए, नींद भी पूरी करनी है, पेपर भी निकालने हैं। तो सारे लड्डू नहीं मिल सकते भाई, फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज, बोलो भाई, कॉम्प्रोमाइज। ज्वाइन करना पड़ेगा। गा। लाइफ इतनी आसान नहीं है, सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, क्वालिफाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नींद कुर्बान करनी पड़ेगी। चले मैं आपको अपनी बात मिसाल देता हूं। मुझे सुबह से बुखार चढ़ा हुआ है आज, सुबह से मुझे फीवर है, 12 बजे मैं कैंपस से था, और अगर कोई और होता शायद तो वो बोलता आज के सेशन में ऑफ कर रहा हूं, मैं घर जाके सो जाता। ये पेनाडॉल की 2 गोलियां खा के और मैं सेशन ले रहा हूं एज अ टीचर। अगर मैं एज अ टीचर बुखार में गोलियां खाकर आपको पढ़ा सकता हूं, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है और आपका मुस्तकबिल बहुत कीमती है, तो आपका तो अपना मुस्तकबिल है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों। तो आपको तो कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, एफर्ट्स करनी पड़ेगी। पड़ेगी भाई। ठीक है ना, मेरे साथ है तमाम लोग। देखो मोटिवेट भी कर रहा हूं। ठीक है ना। देर इज नो लंच एज फ्री लंच, देर इज नो लंच एज फ्री लंच। हर चीज की कॉस्ट है भाई, तो सुबह उठना पड़ेगा। तो भाई फिर भी अगर आप देखें तो 2 घंटे, और दोपहर में 1 घंटा, और रात के कम से कम 3 घंटे अगर आप लगा लें,
तो 2 3 5 6 6 घंटे फिर भी आप निकाल रहे हैं। चलो 5 घंटे कर लो उसको। तो बहरहाल आप, ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब आप अपने हिसाब से इसको इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। आए आगे चलते हैं जी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, जरा रुक जाएगा प्लीज। अच्छा जी। आ, हाँ जी, बुक्स पर आता हूं मैं। सर कहाँ से पढ़ना है ये देखें जी। हजरत क्या नजर आ रहा है अरसलान भाई, जरा बताएं प्लीज। समरी हैंडआउट की बुक नज़र आ रही है। ये सर साजिद के नोट्स हैं जी, 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वंस अगेन कह रहा हूँ, जो कराची में रहते हैं अल्लाह का वास्ता हार्ड कॉपी आप परचेस करेंगे, और जो बच्चे कराची के बाहर है लेकिन पाकिस्तान में, मुल्तान, लाहौर, आज़ाद कश्मीर, पंजाब में कहीं भी है, फैसलाबाद में बहुत सारा बच्चा मुल्तान से आता है हमारा, तो आप हमें कहेंगे हम आपको डिस्पैच करके देंगे। आई वुड रिकमेंड हार्ड कॉपी से पढ़ना। क्या कहा मैंने अरसान भाई, क्या कहा मैंने? आई वुड रिकमेंड। हार्ड कॉपी से पढ़ना। ठीक है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। माशाल्लाह आप लोग सारे जेंजी वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। हम लोग डायनासोर के दौर के हैं। हम तो भाई वो टीचर लिखता था हम कॉपी करते थे, हम तो धक्का स्टार्ट थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह भी क्वालिफाइड। बहुत सी है नहीं सी है। अब आप लोग जेंजी है, जेंजी। ठीक है जी, आपके अपने स्टाइल हैं, तो आप जिस तरह चाहें पढ़ें, मैं सिर्फ आपको तजर्बे से बता सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि बीबीपी कप्लान, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बार बार ये सवाल होता है। अल्लाह की कसम, कई कई सवाल अरसलान में बार बार जवाब देता हूं। एक एक सवाल लोग 15 मरतबा पूछते हैं, तो मैंने कहा मैं कम से कम 2 बार तो बता ही दूं। बीबीपी कप्लान स्टडी हब, सब अच्छी किताबें हैं, दुनिया का सारा कंटेंट अच्छा है, आपका पास टाइम नहीं है। हाँ, अगर आपने पीएचडी करना है, अगर आपने ऑडिट में पीएचडी करना है, तो पहले डबल ए का पेपर पास करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने पीएचडी कैसे करना है। फिलहाल डबल ए को पास करने के लिए ना देखें, ना देखें, ना देखें, इस पर पूरा अपना ट्रस्ट डेवलप कर लें, और मेरे दोनों वॉल्यूम्स ही आपके पेपर पास कराने के लिए बहुत काफ़ी हैं। क्या ये बात दिल में उतरती है भाई सबके, बॉयज एंड गर्ल्स? जी सर। काशिफ, किरण, राफिया, अली, उस्मान, वासफा, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एनीबडी हैज ज्वाइंड अस फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, डू लेट अस नो। ठीक है जी, आगे चलें। फिर आ गया वॉल्यूम 2। जिस तरह वॉल्यूम 1 है उस तरह वॉल्यूम 2 है भाई, ठीक है, ये भी आसान हो गया। सर ये दोनों वॉल्यूम कहाँ दिए हुए हैं? ये दोनों वॉल्यूम जो है ये एलएमएस के ऊपर, ये दोनों वॉल्यूम जो है भाई, ये एलएमएस के ऊपर जो है मौजूद हैं। एलएमएस पर पीडीएफ की फॉर्म में ये मौजूद हैं। आप अपने हिसाब से डाउनलोड भी कर सकते हैं और ख़ुद से भी प्रिंट आप निकाल सकते हैं। हर चीज़ का सलूशन मौजूद है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है भाई, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। मैं सारा दोबारा लिखता हूँ ये, ठीक है। पास पेपर की बुकलेट है, कौन सी बुकलेट दिख रही है अरसलान आपको ये? पास पेपर की बुकलेट। ठीक है, अच्छा मैं इसकी ज़रा वजाहत कर देता हूँ भाई। ठीक है, यहाँ से शुरू करता हूँ, सुनिएगा ज़रा। देखिए, आपके पेपर के 2 सेक्शंस हैं, ठीक है। आपके पेपर के 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन ए है, मेरी राइटिंग दिख रही है अरसलान? इज माई स्क्रीन विजिबल जी। बेटा? जी सर। अच्छा, अब तमाम बच्चे ना अपने कान और आंखें दोनों खोल के मेरी बात सुने, ठीक है। सेक्शन ए है ओटीज, जिसको मैंने एलएमएस पे 2 चैप्टर्स में कवर किया हुआ है, चैप्टर नंबर 32 और चैप्टर नंबर 32 बी। ये अगर तो आपको लग रहा है कि काफ़ी है तो क्या बात है, अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे पास तो एक पेपर है, मुझे मजीद प्रैक्टिस करनी है, तो आप ओटीज के लिए, यानी कि अपने पेपर के सेक्शन ए के लिए, आप अगर चाहें, आप अगर चाहें तो आप बीपीपी या कैप्लान या स्टडी हब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये कवर कर लिए उसके बाद ये कवर करेंगे, पहले ये और फिर ये तीनों। सर क्या तीनों से करें? जरूरी नहीं, रिपीट सवाल बहुत सारे हैं, तो या तो इसको फॉलो कर लें या इसको कर लें भाई, या इसको कर लें, ठीक है। बात क्लियर हो गई भाई जी दोस्तों? सर। बात क्लियर हो गई है? अब आए सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी के लिए क्या करना है? सेक्शन बी के लिए आपने कोई किट इस्तेमाल नहीं करनी है। सेक्शन बी की प्रैक्टिस आप करेंगे ओनली वाया ACCA's ओन ओरिजिनल पास्ट पेपर्स। क्या कहा मैंने? नो किट। यार एक बंदा जो 22 21 साल से एक ही पर्चा पढ़ा रहा हो ना, और जिसने 30,000 बच्चे पढ़ाए, उसकी बात ना मान लेनी चाहिए। क्या अरस्तान, क्या ख्याल है? उसकी बात मान लेनी चाहिए भाई। जी सर बिल्कुल। तो सेक्शन बी में आप किट करके टाइम जाया नहीं करेंगे भाई।
सेक्शन बी विल बी कवर्ड ओनली डायरेक्टली फ्रॉम द पास पेपर ऑफ एसीसीए, जो कि यहाँ दिया हुआ है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ये मेरी बुकलेट है ऊपर, ये देख लें आप, ये रही मेरी बुकलेट, ये रही बुकलेट, यहां से कवर करेंगे आप, ठीक है। आए मैं आपको उसका इंडेक्स दिखाता हूं, ये देखें इसका इंडेक्स आ गया भाई, ये देखेंगे इसका इंडेक्स है, ये पास पेपर का इंडेक्स है पूरा। ये किड में सितंबर 22 तक दिया हुआ है, फिर 2023 24 ये सब एलएमएस पर अलग से पीडीएफ में अपलोड किया हुआ है। सर आपने जो किट बनाई है हमारे लिए, उसमें आप पेपर्स कहाँ तक आप लेके गए यार? उसमें जून 11 तक है, देख रहे हो क्या दिया हुआ है, जून 11 तक दिया हुआ है ये, आप चेक कर लें, ऐसा ही है। कहाँ से शुरू हो रहे हैं पास पेपर भाई? 11 से शुरू हो रहे हैं, देख लो ये, सबको देख रहे हैं दोस्तों? अरसलान, जी सर। अब जून 11 से लेके ना, और जून 25 पकड़ लो यार, ये बहुत सारे पेपर हो जाते हैं। तो मैं या दो बातें करूंगा, मेरी बात सुनिएगा गौर से, 1 सेकेंड, फिर आप मेरी बात को, गाइडलाइन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें। अली अरसल लाइन पे हो? अली अरसल, जी अली, सर। अली देखो तुम माशाल्लाह बहुत सारे ग्रुप्स में हैंडल करते हो, तुम बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हो, देखो मेरी हर बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ग्रुप में ना बच्चे बड़ी F8 के ऊपर ना बड़ी बोंगियां मारते हैं, यहाँ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यूं कर लो। अगर तुम व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो, चैंपियन हो, एडमिन हो, तो ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि जहां तुम डबल ए का डिस्कशन देखो, तुमने वहां वैल्यू ऐड करनी है। मेरी बात समझ आ रही है अली? ओके सर। बच्चे मिसगाइड होते हैं, बच्चे मिसगाइड होते हैं, तो ऐसे। तुमने जितनी बातें मैं बता रहा हूं कि कौन सी चीज किट से करनी है, कौन सी नहीं करनी है, तुम हर बात को समझोगे और ग्रुप पे बच्चों की हेल्प करोगे, ताकि बच्चे जो है ना वो बिला वजह कोई फजूल बात या कोई ऐसी चीज जिसका कोई सेंस नहीं है या बिला वजह वेस्ट ऑफ टाइम है उसको फॉलो ना करें, प्लीज। मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। हाँ, तो अब तुम भी जरा पार्टिसिपेट करना। मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या कहा। जिनका एक ही पेपर है, जिनका एक ही पेपर है, डबल ए का पेपर है, और वो फुल टाइम स्टूडेंट है, दुनिया में कोई काम नहीं है, और आपके पास 2 ढाई महीने हैं, तो आप जून 11 से लेके और जून 25 तक की प्रैक्टिस कर लें आप, कोई मसला नहीं है, बहुत टाइम आपके पास है। लेकिन जिनके पास डबल ए के अलावा F7 भी है, आपके पास शायद PM भी है, आपके पास शायद शायद TX भी है, या आपने F4 की भी कोई दुम पाली हुई है, तो उस केस के अंदर, उस केस के अंदर फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 2011 से चलें, फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चलें, फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चलें 17 से, ये रहा 17, ये रहा, समझ रहे हो? अब 17 की 2 अटेम्प्ट हो गई, चेक कर लो, 17 की 2 अटेम्प्ट, 18 19 20 21 की 2 और 22 की 2 अटेम्प्ट, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। 23 ले लें और 24 ले लें, सही है। तो ये आपके पास तकरीबन कितनी अटेम्प्ट हो गई भाई? दोबारा देखें, 1 2 3 4 5, 22 की 6, 23 ले लें, 24 ले लें, और 25 का एक ही पेपर है, तो 25 को फिलहाल छोड़ दें आप। तो दो, एक अटेम्प्ट ये हो गई और एक अटेम्प्ट ये हो गई, तो टोटल अटेम्प्ट कितनी हो गई भाई? कितनी अटेम्प्ट हो गई टोटल? 8 अटेम्प्ट। 8 अटेम्प्ट हो गई, और हर अटेम्प्ट में कितने पेपर है? 2 हो गए, तो इसका मतलब है कितने पास पेपर हो गए? बोलो भाई, जवाब दो भाई। आठ 16 अटेम्प्ट हो पास गए ना, पेपर। तो मैं कह रहा हूं 8 अटेम्प्ट और हर अटेम्प्ट में 2 पेपर होगा, तो कितने हो गए टोटल पेपर? 16। 16 पेपर होगा भाई, ये बहुत काफी है। 16 में आप ऐड कर लो जून 25 का भी पेपर ऐड कर लो, चलो मार्च, मार्च जून का ऐड कर लो आप, मार्च जून, आपको पता ना कि कंबाइंड पेपर आता है, अलग से मार्च का नहीं आएगा, मार्च जून का कंबाइंड अटेम्प्ट आएगा ना भाई, ऐसा ही है भाई। तो कितने हो गए आप टोटल पेपर? 17। हाँ, अली साथ हो मेरा बेटा? जी सर। हाँ, अब ये 17 पेपर हो गए। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जिनके पास सिर्फ 3 महीने हैं, जो जॉब पर हैं या ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या फुल टाइम नहीं पढ़ सकते, टाइम ज्यादा नहीं है, एक पेपर है, ये 2 पेपर हैं, 3 पेपर हैं, तो फिर आप 2011 से पास पेपर ना देखें। फिर अगर आप 17 या 16 से भी चलेंगे, या इवन 18 से भी चलेंगे, अगर आप 18 से भी चलेंगे, तो भी आपके पास प्लेंटी ऑफ पास पेपर्स हैं टू अटेम्प्ट एंड पास द एग्जाम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एक बच्चे ने 16 पास पेपर अटेम्प्ट किए,
एक बच्चे ने 16 पास पेपर अटेम्प्ट किए, लेकिन उसको कोई लॉजिक नहीं थी, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ड्राफ्टिंग करना नहीं आती थी, ये सारी मेहनत बेकार हो गई। एक बच्चे ने 10 से 12 पास पेपर कर लिए, उसने सारे लेक्चर लिए थे, उसको लॉजिक भी क्लियर थी, अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर थी, उसको ड्राफ्टिंग भी आती थी, उसने सारे सर साजिद के यूट्यूब के लेक्चर भी लिए हुए थे। अब ये 16 पर्चे एक तरफ और 10 पर्चे एक तरफ, ये 10 पर्चों की प्रैक्टिस 16 पर्चों पर भारी पड़ जाएगी। क्या मेरी बात समझ आई दोस्तों? जी सर। बस ये है जी। अब ये अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अब आप मुझसे ये सवाल मत करना सर मैं तो जॉब पर हूं तो मुझे कितने पेपर करने चाहिए। भाई हर बंदे को अपने हिसाब से अपने हालात के मुताबिक देखना पड़ेगा कि वो कितनी प्रैक्टिस कर सकता है। जहां आपको लगे कि यार आई फील कंफर्टेबल, आई फील कॉन्फिडेंट, दैट इज योर कट ऑफ। ठीक है जी। तो मैंने बताया कि जो जिनके पास मसरूफियत है वो 2017-18 से चलें, और जिनके पास थोड़ी मसरूफियत कम है, बैंड भी ज़्यादा है, तो वो 2011 से भी चल सकते हैं। और ये जो जितने मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, ये जितने मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको सेक्शन बी के लिए कह रहा हूँ। जो 70 नंबर का पेपर आता है, वाह भाई वाह, और ये आप डायरेक्ट ACCA के F8 के AA के ओरिजिनल पास पेपर्स करेंगे। इनको आपको किसी भी किट से करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। किट आप कहाँ करेंगे? ओटीज के लिए देख सकते हैं। भाई बात क्लियर हो गई है? मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा वजाहत मैं कर नहीं सकता दोस्तों, इससे ज़्यादा वजाहत मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगी भाई। भाई बात समझ आ रही है? जी नहीं सर। समझ आ रही? ठीक है। अल्लाह करे समझ जाओ आप लोग, बस अल्लाह करे समझ जाओ आप लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा ठीक है, ये एफिड का ग्रुप भी डाल दिया है, ठीक है जी। आउटसाइड पाकिस्तान जी, कहाँ से हैं आप अरसलान? ठीक है जी, कोई सवाल यहाँ तक चैट बॉक्स में डाल दें। अस्सलाम वालेकुम सर। अरसलान भाई कहाँ से हैं दोस्तों? जी मैं इंडिया से हूँ सर। इंडिया से हैं, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, उर्दू समझ आ रही है। भाई इंडिया में कहाँ से हैं? जी जी। जी बिल्कुल हैदराबाद से हूँ सर मैं। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया दोस्त ज्वाइन करने का, वेलकम वेलकम वेलकम, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे बिल्कुल कर सकते हैं भाई। बहुत सारे बच्चे इंडिया से हैं, जजाकल्ला। हम बहुत सारे जी बच्चे सर हैदराबाद से हैं, बहुत सारे बच्चे दिल्ली से हैं, बहुत सारे बच्चे बेंगलोर से हैं, बहुत सारे बच्चे मद्रास से हैं, और बहुत सारे बच्चे मुंबई से ज्वाइन करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल हमारे दिल में रहते हैं भाई। मेरा नंबर मैंने लिख दिया है 0333-344-0458। तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप मैसेज करें तो चूंकि मेरी मसरूफियत ज़्यादा होती है, मैं दिन में 10-12 घंटे पढ़ाता हूँ, ज़्यादा कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तो हो सकता है कि मैं आपको फ़ौरन से जवाब ना दे पाऊँ, तो आप नाराज़ नहीं होंगे। आप बेशक मुझे 7-8 घंटे में रिमाइंडर डाल दें, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह रिवर्ट बैक करूंगा, लेकिन नाराज़ नहीं होंगे भाई। ठीक है भाई? अस्सलाम जजाकल्ला वालेकुम। जजाकल्ला सर, आपको जज़ाकल्लाह। मैंने मैसेज किया था। ये अहद भाई ने सजेस्ट किया मेरे को आपके बारे में। ठीक है, आहद भाई से हमारे दिल में रहते हैं, अली भाई, उजैर, आहद, ये सारे हमारे जो है ना बच्चे हमारे खास दोस्त हैं। तो अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया तो मेरी बेस्ट विशेस और बहुत सारी मोहब्बतें आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, आप लाइन पर रहिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एजेंडा पे आते हैं। सर आपने बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह बता दी, बहुत सारी बातें आपने कर दी। अब मैं ज़रा एक और अहम बात पे आता हूँ, ठीक है? सर व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सर इस पूरे डिस्कशन के बाद का, आज के बाद का पहला स्टेप बता दें। पहला स्टेप ये टू गेट द LMS ऑफ AA, टू फॉलो द स्टडी प्लान। देखिए अब जो मैं बता रहा हूँ ना, अब मैं वो बता रहा हूँ जो आपने प्रैक्टिकली करना है। ऐसा ना हो कि मैं इतनी सारी मेहनत करके आप व्हाट्सअप करें, सर वो सब तो ठीक है, ये बताएं करना क्या है अरसलान। अगर इस तरह का सवाल आएगा तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा कि भाई 2 घंटे 1.5 घंटा मैंने बात की और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि करना क्या है। तो भाई जो करने के काम है भाई वो बता रहा हूँ कि करना क्या है भाई, करने के काम बता रहा हूँ भाई। सर करने के काम ये है कि एक तो स्टडी प्लान फॉलो करेंगे आप, 3 महीने का, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ, इसको आपने फॉलो करना है भाई। ठीक है, पहला जो वीकली वेबिनार होगा, लाइव वीकली वेबिनार, इसका दिन फिक्स होगा, अनलेस कोई इमरजेंसी है, वरना मैं नॉर्मली दिन और टाइम चेंज नहीं करता ताकि आप पहले से चीज़ों को प्लान कर लें। ये लाइव होगा, ये होगा क्वेरी वेबिनार। अब 200-250 बच्चों में से 3 बच्चे आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं, कोई नहीं आता, मैं 1 घंटा अवेलेबल हूँगा। आई रिपीट, मैं 1 घंटा अवेलेबल हूँगा। आपको जो पूछना पूछ सकते हैं भाई, ठीक है? प्लस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो मार्च 26 का ग्रुप है,
उसमें दो टीएस होंगे भाई, एक का नाम है उजैर, ये भी एसी से क्वालिफाइड है, और एक का नाम है हमना, ये भी एसी से क्वालिफाइड है। ये दोनों मेरे बड़े बड़े प्यारे बच्चे हैं, इसीलिए मैं दिल बना रहा हूँ, रॉक स्टार बच्चे हैं जी। और ये कोई पिछले 4-5 साल से मेरे टीम है, इनको पता है कि एफिलेट में क्या मसले होते हैं, क्या भंड होते हैं। ये दोनों कॉर्पोरेट जॉब में है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये जॉब पर होंगे तो ये भी 24 आवर आपको जवाब नहीं देंगे, बट दे विल गेट बैक टू, दे विल रिप्लाई टू यू। आपको थोड़ा सा ड्यू टाइम में सब्र भी रखना पड़ेगा, और इनको आपको ड्यू टाइम भी देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये दो टीएस हैं जो मार्च 26 के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड टू चेक ऑल योर ड्राफ्टिंग। ठीक है भाई, बात देर हो गई दोस्तों, आगे बढ़ो नेक्स्ट। आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिया जाएगा जी, ठीक है। इस गूगल ड्राइव में क्या क्या आया जरा देख लें, गूगल ड्राइव में क्या क्या है, ये देख लें जी, गूगल ड्राइव आ गई जी, ये हजरात आपके सामने आ गई। अरसलान कंफर्म करें बेटा, जी सर, विजिबल है। ये गूगल ड्राइव में पहला महीना आ गया, सेकंड महीना आ गया, थर्ड मंथ भी आ जाएगा, बेंचमार्क क्वेश्चन आ गए, क्या याद करना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट की समरी दी हुई है भाई, एक टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, टेस्ट 6, टेस्ट 7, टेस्ट 8 दिया हुआ, ठीक है। ये आ गई, ये समरीज है जी, ये कुछ समरीज हैं, ये भी समरीज हैं, ये भी समरीज हैं, ये भी समरीज हैं। ये आपको जब गूगल ड्राइव का फोल्डर मिलेगा तो फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि इस ड्राइव में क्या क्या दिया हुआ, ठीक है। तो आप आसानी के साथ इसको फिर अपने हिसाब से एक्सप्लोर करेंगे, इसमें हर चीज दी हुई है आपके लिए भाई, ठीक है जी। बस ये देखें जी, ये क्या दिख रहा है भाई, ये है समरीज, क्या आ गया भाई, हजरत ये समरीज हैं जो आप पेपर से, एग्जाम से कोई 15-20 दिन पहले, 25 दिन पहले मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये सारी समरीज हैं जो मैंने बड़ी मेहनत से, मोहब्बत से बनाई हैं, और ये वही समरीज हैं, उन्हीं टॉपिक की समरीज हैं जो आपने पहले स्टडीज में कवर कर ली हैं। ये सारी वो समरीज हैं, ये उन टॉपिक की समरीज हैं जो आपने पहले कवर कर ली हैं, जो आपने पहले कवर कर ली हैं, ये उनकी समरीज हैं जो मैं इंशाल्लाह वक्तन व वक्तन आपको, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैं आपको शेयर करता रहूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपने रब्ता रखना है। देखें, फिजिकल क्लास तो हो नहीं रही है कि आप सुबह आते हैं और हफ्ते में 4 दिन मुझसे मुलाकात करते हैं, वो तो हो नहीं रहा, ऐसे तो हम खेल नहीं रहे, ये गेम तो नहीं हो रहा। गेम क्या हो रहा है, गेम व्हाट्सएप ग्रुप से है। तो जितने भी जज्बात होंगे आपके भी और हमारे भी, वो सारे के सारे कहाँ कम्युनिकेट होंगे, वो कम्युनिकेट होंगे मार्च 26 के जनाब व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ठीक है जी। ग्रुप का लिंक अरसलान ने चैट बॉक्स में शेयर कर लिया है, दोबारा भी कर लेंगे एक बार। अच्छा, ये एक और हैंडआउट दिया हुआ है, चेक करें क्या दिया हुआ भाई, क्या लिखा हुआ है अरसलान, जरा पढ़ लें। Few root learning areas for audit and assurance. ये भी गूगल ड्राइव में मौजूद है, ये फोल्डर भी गूगल ड्राइव में मौजूद है। ये बता रहा है कि सर AA के पेपर में F8 में क्या हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करना है, क्या डायरेक्ट एग्जाम में सवाल बनाता है। तो ये है भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी, ये है जनाब स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी के एरियाज हैं, तो ये इंशाल्लाह कवर आप कर लेंगे। ये जैसे जैसे टॉपिक कवर करते जाएंगे वैसे वैसे के टॉपिक खुद ही कवर होते चले जाएंगे। अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये काम भी हुआ हुआ भाई, ठीक है। ये बेंचमार्क क्वेश्चन है, ये बेंचमार्क क्वेश्चन है, ये वो सवाल हैं जो आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, जो आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से तकरीबन 70% क्वेश्चन जो है वो मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। ये 2022 तक कवर्ड है दोस्तों, ये 2022 तक कवर्ड है। 23 और 24 और 25 में एंड में इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा, तो आपकी लिस्ट मुकम्मल हो जाएगी। ये कितने सवाल हैं सर, ये तकरीबन 54 सवाल हैं। कितने सवाल हैं भाई, 54. ये तकरीबन 54 सवाल हैं। तो इन 54 सवालात के अंदर भाई 2023 के कुछ सवाल ऐड होंगे, 2024 के कुछ सवाल ऐड होंगे, और 2025 के कुछ सवाल इसमें ऐड होंगे इंशाल्लाह। तो ये आपकी लिस्ट मुकम्मल हो जाएगी। जब तक आप इनको कवर करेंगे तो जब तक मैं इंशाल्लाह अपनी लिस्ट मुकम्मल कर लूंगा। बेंचमार्क क्वेश्चन का मतलब है मस्ट रिवाइज क्वेश्चन, क्वेश्चन दैट नीड टू बी रिवाइज, ठीक है जी। ये भी हो गया जी सर। ये ऑडिट के जार्गन्स हैं, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। देखें, हर पेपर की अपनी भाषा है, हर पेपर की अपनी जबान है, हर पेपर का अपना अंदाज है, हर पेपर की अपनी एक लैंग्वेज है। उसी तरह AA की अपनी लैंग्वेज है। तो अगर आपसे कोई चलता फिरता सवाल करे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो प्लीज़ आप मुझे भी टैग कर सकते हैं कि सर ये बताएं AA के पेपर में कैसे लिखना है भाई। तो मैंने आपसे कहा कि AA के पेपर में आसान, बिल्कुल आसान कर रहा हूँ, आपके अपने ओन वर्ड्स, माजरत
आपके अपने ओन वर्ड्स, प्लस हो सकता है कुछ चीजें आपको याद हो जाएं लर्निंग, प्लस ऑडिट के जार्गन्स। ये जो ऑडिट के जार्गन्स है, जब आप ये अपने आंसर में इस्तेमाल करेंगे, ये आपकी ड्राफ्टिंग हो गई भाई, ये आपका आंसर बन गया। अब आप इसको आंसर कहें, सोल्यूशन कहें, ड्राफ्टिंग कहें, सब एक बात है दोस्तों, सब एक बात है, ठीक है। सर ये जार्गन्स क्या है, देखें ये मैंने क्या किया है, अगर अरसान आप देखें, आप सब लोग देखें, तो ये बहुत सारे जुमले मैंने क्लब कर दिए, बहुत सारे जुमले हैं। मतलब ये कोई एक पैराग्राफ याद करने का नहीं है दोस्तों, ये मुख्तलिफ जुमले हैं। ये एक जुमला है, फिर एक और जुमला है, फिर एक और जुमला है, फिर एक और जुमला है। जरा दो तीन जुमले पढ़ लेंगे अपना अरसलान, जरा पढ़ें, दो तीन जुमले जी। पढ़ें जरा। Auditor to obtain SAAE during the audit, it will increase the risk of in the financial statement audit. Risk can never be zero. Auditor अच्छा, to exercise professional skepticism and professional judgment. ठीक है। ये जो डॉट डॉट बने हुए ना, इसका मतलब है जुमला खत्म हो गया, ठीक है। आगे एक और पढ़ लें। Audit opinion may be modified by expressing a qualified opinion. सही है, ठीक, समझ आ रही मेरी बात। अब मुझे बताएं जी, ये जो जुमले हैं ना, सुन लें, ये जुमले पूरे सिलेबस में से, डिफरेंट नोट्स में से, डिफरेंट लेक्चर से निकाले गए हैं, जो मैं लेक्चर में कई बार बोल रहा हूं। अब मैंने इतनी बार बोले, आपको भी याद हो जाएंगे, तो मैंने वो अहम जुमले या रिपीटेड जुमले यहां नोट कर लिए। अब ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ये मुकम्मल लिस्ट नहीं है। ये समझे 15-20%, 25% होगा। इट इज टू जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए कि जार्गन्स कैसे होते हैं। तो सर हमें करना क्या है, करना यह है कि आप इस तरह के जुमलों को बार बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे आप, बार बार रिवाइज करेंगे आप। तो इवेंचुअली क्या होगा, आपके दिमाग में जुमले बैठ जाएंगे। क्या होगा भाई, ये जुमले आपके दिमाग में बैठ बैठ जाएंगे। जाएंगे। इसको हम कह रहे हैं जार्गन। अब जब मैं आंसर लिखूंगा, तो सर साजिद के लेक्चर मैंने लिए हुए हैं, मुझे चीजें समझ आई नहीं है, तो मैं अपने ओन वर्ड प्लस कुछ चीजें जो मुझे याद हो गई हैं, दिमाग मेरा तेज है, प्लस जार्गन का इस्तेमाल करूंगा, तो क्या बन जाएगा, मेरा आंसर बन जाएगा। समझ आया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जब आप 10-12 घंटे का लेक्चर ले लेंगे, आई रिपीट, हो सकता है अभी भी मेरी बातें आपको ऊपर से गुजर रही है, पता नहीं बाउंसर मारा शुएब अख्तर की। तो जब आप 10-12 घंटे का लेक्चर ले लेंगे, तो आपको 10-12 घंटे के लेक्चर देखने के बाद सारी बातें जो मैं आज बता रहा हूं, आपको इंशाल्लाह समझ आना शुरू हो जाएंगी। आपको अपने आप को ड्यू टाइम देना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है जी। और बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बता देता हूँ आपको। ये देखें, पास्ट पेपर के एनालिसिस है, ये देखें। मैंने कहा ना, ये सेशन तो मैं 1 घंटा और खींच सकता हूँ, लेकिन सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या काम आपके लिए हो चुका है। ये सब गूगल ड्राइव में दिया हुआ है। ये क्या है भाई, ये मैंने बताया हुआ एक टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट, टीओसी का। ये उसका मैंने किया हुआ पास्ट पेपर के एनालिसिस, कि जून 2012 से लेके और 23 तक कितनी बार ये सवाल है। इसमें 24 ऐड हो जाएगा भाई, और इसमें 25 ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये आपको बताने का मकसद क्या है, कि ये जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीओसी का, जो कि एक तरह का कंपलसरी सवाल है, एक तरह का कंपलसरी सवाल है भाई, ठीक है जी। ये आपको पता होगा यार, ये 12 में कब आया, 13 में कब आया, दिसंबर 13 में कब आया, जून में कब आया, कितने मार्क का है। अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको पास पेपर जा जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर साजिद ने ऑलरेडी मेन टॉपिक्स का आपके लिए पास पेपर का एनालिसिस ऑलरेडी बना लिया है। इस पर एक स्माइली तो सर साजिद के लिए बनती है दोस्तों, ठीक है जी। टीओसी का भी किया हुआ है, सब्सटेंटिव का भी किया हुआ है, और आई बिलीव ऑडिट रिपोर्ट का भी किया हुआ है, ठीक है। की टॉपिक्स का दिया हुआ है। सर ये सब कहाँ मिलेगा हमें, ये आपको गूगल ड्राइव पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा दोस्तों, सर चैट में सवाल है एक। जी अच्छा रुक जाए, सवाल ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। अच्छी बात है भाई, लोग जाग रहे हैं, अच्छी बात है। सर जार्गन यूज करना मस्ट या बस अपने ओन वर्ड। यार अरसलान भाई, होगा ही, जब आप लेक्चर लेना शुरू करेंगे ना, तो आपको मेरी बात खुद ही समझ आएगी। अभी आप यूज समझेंगे ओन वर्ड्स प्लस जार्गन का कॉम्बिनेशन, ओन वर्ड्स, योर ओन वर्ड, योर ओन इंग्लिश, वट एवर द लेवल इज, और जार्गन्स का जब कंबाइन करेंगे ना, तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड, जार्गन बेसिकली क्या है, जार्गन बेसिकली ऑडिट के वो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जिससे आपके आंसर की खूबसूरती बेहतर हो जाएगी, और आपका आंसर बहुत बेहतर प्रेजेंटेबल हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा, यूं समझें आप, ठीक है जी। अच्छा भाई, ये एलएमएस देख लें भाई दोस्तों, जल्दी से देख लें, वी हैव 5 मिनट्स। ये भाई एलएमएस है, देख लें। ये जनाब पास पेपर लगे हुए हैं,
ये रहा वॉल्यूम 1, ये रहा वॉल्यूम 2। और जो शुरू के लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो बच्चे आज देखना शुरू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बगल में 8 या 9 लेक्चर्स हैं। तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट के लेक्चर है वो यहाँ दिए हुए, इंट्रो बुकलेट में दिए हुए हैं, ये रहा इंट्रो बुकलेट, सही है। जो शुरू के लेक्चर्स हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, वो यहाँ दिए हुए हैं भाई, ठीक है। तो आप यूं समझेंगे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपके मेन लेक्चर्स हैं, और जो शुरू के 7-8 लेक्चर हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हैं, उनकी अलग से मैंने एक बुकलेट बना दी है, ताकि उसको आप अलग से कवर कर लें, ठीक है जी। ये मैंने आपको एलएमएस की शक्ल दिखा दी दोस्तों। एक्सक्यूज ये मी देख सर। जी। सर एक छोटा सा डाउट है मेरे पास, असल नमाज का टाइम हो रहा, मुझे जाना भी है। और एक असल मेरा जो चीज़ है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास से एलएमएस से कवर कर लिया है मैंने। और मैक्सिमम इसकी 2 बार रिवीजन भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बट ठीक है। इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ना बुकलेट में आपके, जैसा हाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद जो भी सवाल दिए हुए हैं ना, तो हाँ इसे हाँ। जब भी करना चाहिए, या इसे मैं आखिरी में भी कर सकता हूँ कि पूरा ये क्या बोलते हैं अपने लेक्चर्स ले लेके फिर बाद में से इसको देख सकता हूँ, या इसको डायरेक्टली प्रोसीड करूँ मैं अपने जैसा यार आपने लेक्चर्स खत्म होने के बहुत अच्छा सवाल किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इट सवाल इज वेरी रेलिवेंट। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछे ना माय रिकमेंडेशन, तो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप टॉपिक के साथ साथ कर लें पास्ट पेपर, टॉपिक पास्ट पेपर, टॉपिक प्रैक्टिस, टॉपिक पास्ट पेपर, समझ आ रहा है। जी 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 बिल्कुल। उससे क्या होगा, एंड में प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, और एंड में भूलने का खतरा होता है, एंड में होगा जी जी भूलने का जी। खतरा। वो तो पता नहीं मैंने 2 महीने पहले पढ़ा था, फिर आप रिवाइज करेंगे, फिर आप पास पेपर करेंगे, तो दिस विल कंज्यूम लॉट ऑफ योर टाइम। सो आई वुड रिकमेंड टॉपिक खत्म करें और वहीं पर प्रैक्टिस या पास पेपर निपटा लें आप, ठीक है जी। हाँ सर। श्योर सर। अच्छा भाई, एलएमएस देख लें, बस मैं 5 मिनट वाइंड अप कर रहा हूँ। ये एलएमएस की शक्ल है, लेक्चर नंबर 1, इसमें क्या किया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 में क्या कराया हुआ है वो ये दिया हुआ है, लेक्चर नंबर 2 उसमें ये कराया हुआ है, लेक्चर नंबर 3 उसमें ये कराया हुआ है, एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली लेबल्ड। तो आपको इंशाल्लाह कोई भी ये कंफ्यूजन नहीं होगी किसी लेक्चर को देखने के लिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। लेक्चर कितने घंटे का वो ये दिया हुआ भाई, ठीक है जी। उसके बावजूद भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी, तो आप जो मार्च 26 का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ग्रुप में मैसेज कर देंगे और मुझे ड्यू टाइम देंगे, चाहे वो मैं हूं, मेरे टीएस हैं, या मिस अलीशा है। आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि ड्यू टाइम दे रिप्लाई करने के लिए। बहुत मतलब बच्चे थे, थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं और इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो प्लीज इसका जरा सा दोस्तों ध्यान रखिएगा। अच्छा ये देख लें प्लीज, कि जो आपके पेपर का सेक्शन ए मैंने बताया था, आपको याद है ना, ओटीज का, डू यू रिमेंबर अरसलान? जी सर बिल्कुल। सेक्शन ए ओटीज 30 मार्क्स, चैप्टर नंबर 32 और चैप्टर नंबर 32B इसमें ऐड हो जाएगा, एक ऐड हो चुका है। ये एलएमएस पे अभी पुराना स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 32 और 32B। ये आपकी ओटीज की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी मुनासिब रहेगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप बीपीपी या कैपलान या स्टडी हब, आप इनसे भी हेल्प ले सकते हैं। तीनों को कवर करने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से किसी एक को बेस बना लें और आप उसको कवर कर लें, ठीक है जी। हजरत ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा हजरत, अभी कुछ ना चीज़ें बाकी हैं, वो मैं बता दूं आपको, वो मैं अगले सेशन में इंशाल्लाह लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा इस ओरिएंटेशन का पार्ट 2 भी हो। सर वो कौन से टॉपिक हैं जो पेपर में लाजमी आते हैं, पहली बात। सर वो कौन से टॉपिक हैं जो अगर हम ग्रिप कर लें तो हमारा पेपर सिक्योर हो जाएगा। सर ये बताएं सेक्शन बी में कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सर ये बताएं कि ओटीज में कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं सारी बात इस ओरिएंटेशन में ना करूं, कुछ बातें अगले सेशन के लिए भी रहने दूं, ताकि आप कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट तो स्टार्ट कर दें। और जब आप अगले सेशन में मुझसे ये इस तरह का इंटरेक्शन आप करेंगे, तो वहाँ इस ओरिएंटेशन का मैं पार्ट 2 जो है कंडक्ट कर लूँगा, ताकि आपको आइडिया हो कि जी कौन से टॉपिक्स हैं जो पेपर में लाजमी करने हैं, कौन से टॉपिक है जो सेक्शन ए में ज़्यादा जिनके आने का चांस है, वो कौन से टॉपिक हैं जो सेक्शन बी में एग्जामिनर ज़्यादा टेस्ट करता है, प्लस उसके अलावा कितने टॉपिक करके मेरा पेपर सिक्योर हो सकता है, उनके मार्क्स क्या हैं। और अगर मुझे 70% मार्क्स, 60% मार्क्स, अगर मैं वो कौन से टॉपिक्स हैं, कि अगर मैं वो 4 या 5 के ऐसे टॉपिक हैं सर साजिद, कि वो 4 या 5 या 6 टॉपिक को ऐसे हैं जो अगर मैं कवर कर लूँ तो मेरा रिस्क कवर हो जाएगा। ये मैं इंशाल्लाह आपसे बातें करूँगा सेकंड सेशन के अंदर। प्लस मैं सेकंड सेशन में एक और चीज़ चाहूँगा कि मैं आपके साथ, ये देखें, ये ज़रा मुझे बताएं ये क्या दिख रहा है आपको अरसलान, ये सवालात दिख रहे हैं कुछ।
ये ACCA का पास पेपर है भाई, ये सेक्शन बी है, और ये है सितंबर दिसंबर 2023। ठीक है जी। ये देखें, ये सर आपके पेपर, हाँ ये सॉरी बोले। चैट में टेस्ट और मॉक्स के हवाले से दो लोगों ने सवाल पूछा है। अच्छा जी, बिल्कुल टेस्ट बेटा। फातिमा क्या हाल है, खैरियत से हम। फातिमा गूगल ड्राइव पे 7-8 टेस्ट दिए हुए हैं, वो आप आराम से अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके अलावा हम आपको इंशाल्लाह एंड में मॉक एग्जाम भी कंडक्ट करेंगे, और मॉक का आपको प्रॉपर आंसर भी दिया जाएगा, और आपको मॉक का प्रॉपर फीडबैक भी दिया जाएगा। ठीक है, आई रिपीट, जितने टेस्ट हैं वो आप टॉपिक बाय टॉपिक अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो गूगल ड्राइव पे दिया हुआ है, वो भी मैं गाइड कर दूंगा आपको। मॉक भी इंशाल्लाह एंड में होगा, और वो मॉक का पेपर चेक होकर आपको उसका फीडबैक भी एग्जाम से कोई 7-8 दिन पहले दे दिया जाएगा, ताकि आप अपनी चीज़ों को इंशाल्लाह इम्प्रूव कर लें। ठीक है जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, हजरत ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बस 2 मिनट और दीजिएगा। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सितंबर दिसंबर 2023 का पेपर, जो हमारा ओरिएंटेशन का सेकंड सेशन होगा इंशाल्लाह। तो मैं ये रिक्वायरमेंट्स पढ़ना चाहूँगा, और आपको बताना चाहूँगा कि F8 के पेपर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, और एग्जामिनर सवाल कैसे बनाता है। आज मैंने चूंकि बहुत सारी बातें बता दी हैं, तो कहीं इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो जाए, तो आई वुड रिकमेंड कि 6-7 दिन आप मुझे दें, और 6-7 दिनों के बाद जितने बच्चे के सेशन अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो मार्च के लिए कर रहे हैं या वो जून के लिए कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार अपनी तैयारी शुरू कर दें, एक बार अपनी तैयारी को किक ऑफ स्टार्ट करें। आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करें, वो 8 लेक्चर आप अटेंड कर लें। जो पहला वीक है, आई रिपीट, जो पहला वीक है वो टारगेट मुकम्मल कर लें, तो फिर जो आप सेकंड सेशन लेंगे ना, तो आपको सुनने का मजा आएगा, और मेरी हर बात आपके जाके दिल में लगेगी, क्योंकि आपने तकरीबन जो है वो 10-12 घंटे का लेक्चर जो है वो ले लिया होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को, दोस्तों? जी सर। अच्छा, एक आखिरी बात बस मैं करना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर हम क्लोज करते हैं। आज क्या डेट है भाई? आज का डेट है दोस्तों? 20 दिसंबर। ठीक है, समझा, आज का दिन तो निकल गया। अब आपके पास समझें कि तकरीबन 10 दिन यहाँ बचते हैं, और 1 महीना ये रहा, और 1 महीना ये रहा भाई, तो तकरीबन आपके पास हैं 2 महीने और कितने दिन, अप्रोक्सीमेट 10 दिन है भाई। ठीक है, अब मैं वो बात कर रहा हूं जो आपको इस सेशन के बाद फैसला करना है कि आपने करना क्या है। 2 महीने 10 दिन है, अपेरेंटली टाइम बहुत कम है। अगर तो आप जॉब कर रहे हैं, या आप 2 या 3 पेपर दे रहे हैं, और आप फुल टाइम नहीं पढ़ सकते, और आप पहली बार डबल ए देने जा रहे हैं, और आप अब आप डबल ए का स्टार्ट लेंगे, आई रिपीट, डबल ए का स्टार्ट लेंगे, तो बज़ाहिर बज़ाहिर मार्च 26 की अटेंड बहुत डिफिकल्ट लगती है। महंगा पेपर है, आप LMS बाय करेंगे, आप इतनी एफर्ट करेंगे, आप पेपर की फीस देंगे, और गॉड फॉरबिड इफ समथिंग गोज रॉन्ग, तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। जो मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा नेगेटिव हो, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे डीमोटिवेट हो, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे नेगेटिव जोन में जाएं। अगर तो आपके पास फुल टाइम टाइम है, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, जिंदगी में आपका कोई और काम नहीं है, और एक ही पेपर है, या चले 2 पेपर भी हैं, और ये 2 महीना 10 दिन आपके पास फुल टाइम पढ़ाई के लिए है, तो आप मार्च 26 में डबल ए देने की नियत कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं हर बात ना बड़ी क्लियर कर रहा हूँ इस ओरिएंटेशन के अंदर, फिर हर बंदा अपने हिसाब से देख ले। अब आप लाहौर में, इस्लामाबाद में, दिल्ली में, मुंबई में, रियाद में, जिद्दा में, हर बंदा अपने हिसाब से अपनी कंपनी, जॉब, अपने मसाइल, फैमिली, सबको देखने के बाद ये डिसीजन ले। अगर आपको लग रहा है सर अपेरेंटली तो मुझे मुश्किल लग रहा है, तो फिर आप बेशक दिसंबर में तैयारी शुरू कर दें, आई डोंट माइंड। और आप पेपर कब दें भाई? जून 26 में दे दें आप। फिर आप तरीके से पढ़ाई करें, आराम आराम से पढ़ें। फिर आपको रोज़ाना मेरे ख्याल में 2 या 3 घंटे पढ़ लें तो बहुत हो जाएगा। फिर आपको मिल गया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। दिसंबर निकाल दें आप, 1, 2, 3, 4 और 5, कितना महीने मिल गया भाई? 5। 5 महीने निकल 5 महीने मिल गए आपको। मई निकाल दें आप, और रिवीजन एंड प्रैक्टिस। मई निकाल दें आप, रिवीजन
एंड प्रैक्टिस। ठीक है, आप कितना बच गए? 4 महीने बच गए। अब इन 4 महीनों में आप अपने हिसाब से बगैर प्रेशर लिए अपने हिसाब से रिलैक्स मोड के अंदर रोज 3-4 घंटे या 5 घंटे स्ट्रेच करके तो आप बड़ी आसानी के साथ डबल ए प्लस कोई और पेपर भी कवर कर सकते हैं। ये मेरा एक मशवरा है। हर बच्चा, हर बंदा अपने हिसाब से ये फैसला करेगा। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई? मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं। डुएबल है, मार्च 26 में डुएबल है। एलएमएस आज बाय करें, कल से पढ़ना शुरू करें, कोई और मसरूफियत नहीं होनी चाहिए, फुल टाइम पढ़ाई करेंगे तो मार्च 26 में डबल ए दे सकते हैं। लेकिन अगर दुनिया के सारे काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, घर में दावत भी है, उम्र पर भी जाना है, ट्रैवल भी करना है, क्रिकेट भी खेलनी है, सारे काम करने हैं, सारी मौज मस्ती करनी है, तो भाई फिर मार्च अपेरेंटली मुश्किल नज़र आता है। तो फिर मैं जून 26 आपको रिकमेंड करूंगा। ठीक है जी, तो ये है जी सारा मामला। और 3 महीने हैं। सर अगर सिर्फ ये बता दें आइडियल टाइम क्या है, व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर डबल ए, तो अगर आप मुझसे पूछो ना दिल दिल पे हाथ रख के, तो आइडियल टाइम इज आई वुड रिकमेंड 3 to 3.5 months। वंस अगेन स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये वेरी करता है। एक बच्चा बहुत चीता है, ए लेवल्स बैकग्राउंड है, उधम किस्म की उसकी अंग्रेजी है, और वो उसको लगता है कि यार मैं दिन में 8-9 घंटे पढ़ सकता हूँ। तो भाई बच्चों ने माजी में 1.5 महीने में और 2-2 महीने में भी डबल ए कवर किया है। होने को तो लोग चांद पर भी पहुंच गए और लोगों ने केटू भी सर कर लिया है। ठीक है जी, तो बहरहाल ये आपकी चॉइस है और ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक जुमला बस मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ और शायद आपके लिए वो जुमला काफ़ी होना चाहिए। अगर आप कोई भी पेपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जरिए पढ़ते हैं, हजरत भाई लास्ट गिव मी 30 सेकेंड्स, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे जाते हैं तो एक जुमला मैं लिख के वाइंड अप करता हूँ और मैं आज के सेशन का इख्तिताम करता हूँ। वो क्या है भाई? Self-discipline. बस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया? ये अगर आप जिंदगी में बांध देना सेल्फ डिसिप्लिन, तो मेरे ख्याल में शायद जिंदगी के बहुत सारे इम्तहान आपके लिए आसान हो जाएंगे। दे विल बिकम अ पीस ऑफ केक। हमें हमारी प्रायोरिटी का नहीं पता होता, वी डू नॉट नो कि हमें टाइम कहाँ प्रायोरिटाइज करना है। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है। इसके बड़े फायदे हैं, इसके बड़े फायदे हैं। मैं तकरीबन कोई 750 व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। सारा दिन फ़ोन बजता है, रोज़ के 300 मैसेज आते हैं और अक्सर बच्चे नाराज़ हो जाते हैं कि जी आप जवाब नहीं देते। तो कभी कभी मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि मैं किसको जवाब दूं, किसको जवाब ना दूं। तो भाई आप इतना मसरूफ तो नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने प्लीज़ टाइम को प्रायोरिटाइज करें। ये टाइम बड़ा कीमती है। इस वक्त आपका सारा टाइम, आपकी सारी तवानाई, आपकी सारी एनर्जी, आपकी सारी एफर्ट्स कहाँ लगनी चाहिए भाई? सिर्फ और सिर्फ Studies. स्टडीज पर। क्योंकि आपका भाई मिशन क्या है, गोल क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, आपने क्या क्वालिफाई करना है भाई? आपने इसे तो क्वालिफाई करना है। अब उसके लिए आंधी आए तूफान आए आपने लड़ना है। और आपने कोशिश करें भाई, मैं 1 सेकेंड रिकमेंडेशन दे दूंगा, बात लंबी हो जाएगी। 2 से ढाई साल में ACCA क्वालिफाई हो जाना चाहिए, जिसके बाद आप 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे। तो ये तकरीबन 5-5.5 साल में आप इस काबिल हो जाएंगे कि पूरी दुनिया के तमाम ब्रांड, तमाम कंपनियां, पाकिस्तान की तमाम फर्म्स और तमाम इंडस्ट्री के दरवाजे इंशाल्लाह आपके लिए खुल जाएंगे। पेपर पास होना चाहिए। और 2.5 से 3 साल जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, 3 साल है, वो आप जो मेंबरशिप का रिक्वायरमेंट है वो पूरा करें आप। ठीक है जी, और उन 2.5-3 सालों में भी आपको पैसे मिलेंगे ऑब्वियसली। लेकिन जब आप 3 साल बाद जब मेंबर बन जाएंगे तो दुनिया के बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारी कंपनियां, इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दुनिया के 100-125 ममालिक में आपकी जॉब्स खुल जाएंगी। और आपको क्या चाहिए? इट्स अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन। और आप बड़े ब्लेस्ड हैं, बड़े ब्लेस्ड हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको नहीं पता, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला ने आपको गाइडेंस भी दे दी है, उस अच्छे उस्ताद भी दे दिए हैं, मोहब्बत करने वाले वालिदैन भी दे दिए हैं, सब अल्लाह पाक ने दे दिया आपको। अब आप कोशिश करें कि सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करें भाई, सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करें, अपने टाइम को प्रोडाइज करें। और आखिरी जुमला कह रहा हूं बस, 3 पीस हमेशा कहता हूं भाई, 3 पीस का ख्याल रखें। यू शुड रिमेन पॉजिटिव दोस्तों, यू शुड हैव सम पेशेंस, इनफैक्ट लोड्स एंड लोड्स ऑफ पेशेंस। और जब एफर्ट करेंगे दैट शुड बी परसिस्टेंट। जिंदगी में परसिस्टेंस बड़ी जरूरी है। ये 3 पीस को जहन में रख लें आप, पॉजिटिविटी, पेशेंस और परसिस्टेंस। इंशाल्लाह कोई भी इम्तहान जो है वो आप नाकामी इसमें नहीं देखेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमेशा आपको कामयाब करेंगे हजरात।
स्क्रीन शेयर मैं बंद कर देता हूँ। रुक जाएं जी। कोई सवाल अगर है तो मुझे बता दें, ताकि मैं ऑफिशियली इसको क्लोज करूँ। इफ़ एनी क्वेश्चंस दैट आई एम नॉट एबल टू आंसर तो लेट मी नो। जी, कोई सवाल, माइक ऑन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं दोस्तों जी। माजरत, गले में ताकत थोड़ी कम थी, बुखार था जो है ना, फीवर सुबह से चढ़ा हुआ था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने कांपते हुए ये सेशन ले लिया ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। और जब एक सेशन प्लान हो जाता है तो उसको ऑफ करना, ये कहना कि जी रीस्केड्यूल हो गया है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर बच्चे फिर बड़ा नाराज़ हो जाते हैं कि जी आपने प्लान किया, हमने प्लान किया और आपने आपने सेशन कंडक्ट नहीं किया। तो मैंने कोशिश करके बुखार में सेशन कंडक्ट किया है जी। क्लोज करूँ उसको? हजरत, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपके पेशेंस का। और ये हमने मुकम्मल किया ओरिएंटेशन का पार्ट 1। दिस ओरिएंटेशन वाज फॉर मार्च एंड जून 26 अटेम्प्ट फॉर ACCA डबल F8। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। जो इसका अगला पार्ट होगा ओरिएंटेशन का, उसमें मैं बताऊंगा वो कौन से सवालात हैं जो रिपीट भी हो जाते हैं, वो कौन से टॉपिक हैं जो पेपर में लाजमी आ रहे होते हैं, सेक्शन बी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ए के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और वो कौन से टॉपिक हैं जो अगर मैं लीस्ट कवर कर लूँ तो मैं अपने पेपर का एक मेजर चंग, मेजर पार्ट जो है वो सिक्योर कर लूंगा। और कुछ बड़ी अहम बातें इंशाल्लाह मैं बताऊंगा डबल ए के ओरिएंटेशन सेशन नंबर 2 में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। साजिद कपाडिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम केना स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।